यदि आपके जीवन में भी अभी आनंद नहीं आ पा रहा, खुशहाली नहीं आ पा रही, आपको भी लगता है कि जीवन में कोई विशेष आनंद नहीं आ पा रहा, तो बाबा जी सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने तो पहले ही हमारे जीवन को बदलने व खुशहाली लाने के लिए ये उपाय पहले ही सद्गुरु ने बता दिए थे संत महात्माओं। लेकिन क्या हम इन उपायों को जानते हैं? क्या हम सद्गुरु के इन वचनों को जानते हैं? क्या सद्गुरु के इस रहस्य से हम अवगत हैं? वास्तव में नहीं हैं तो हमें अवगत हो जाना चाहिए, क्योंकि सद्गुरु आता है इस जगंदर केवल करने परोपकार। अब वास्तव में सद्गुरु ने का जो अवतरण हुआ है वो इस संसार के सारे दुखों को दूर करने के लिए ही हुआ है। अब चाहे कष्ट शरीर का हो सकता है, कष्ट मानसिक हो सकता है, कष्ट आर्थिक हो सकता है, तो यहाँ तो संत महात्मा कह रहे किसी भी प्रकार का यदि कष्ट है तो कह रहे सबसे पहले तो ये समझें कि कष्ट होता किसे है। जैसे उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को अमुक व्यक्ति को गाली दे दी और वो रिस्पेक्टेड व्यक्ति है जिसे गाली दी, और गाली भी सबके सामने दे दी, तो अब उसको तो ठेस पहुंची, क्योंकि वो तो ये कह रहा है कि मेरी तो इज्जत खराब हो गई, इतने सारे व्यक्तियों में इस गरीब आदमी ने मेरे लिए गाली दे दी। तो वो बुरा किसे लगा? मन को। तो मन को जब बुरा लगा तो कष्ट किसे हुआ? मन को। जब मन को बुरा लगा और मन ने पूरे यानी शरीर को अवगत करा दिया, तो फिर वहाँ से हेड ने घृणा ने जन्म ले लिया। तो कह रहे हैं सद्गुरु ने ये इशारा दिया, ये जो मन है पहले तो इसे समझना है कि तन मन धन निरंकार का है। सद्गुरु कह रहे हैं पहले प्रण में तन और मन धन निरंकार का है। अब भैया ये बात बताओ, जब तन और मन धन निरंकार का है तो तुम्हारा क्या बचा? और कह रहे हैं जिसकी वस्तु उसकी समझो, काम नहीं तकरार का है, कहे अवतार ये पहला प्रण है, तन मन धन निरंकार का है। मेरे सद्गुरु ने पहले प्रण में जीवन का रहस्य खोल दिया, और ऐसा रहस्य खोल दिया कि आज से ही यदि आप ब्रह्म ज्ञान लेने जा रहे हैं तो आपने ये प्रण करना है, ये जो निरंकार का है, तो बुरा लगेगा तो निरंकार को बुरा लगेगा, कमो बेसी चले तो निरंकार पूरी करेगा। बट सद्गुरु के पास अक्सर महापुरुष आते थे और महापुरुष अवगत कराते थे कि सद्गुरु आपकी कृपा से ब्रह्म ज्ञान मिल गया, आपकी कृपा से सत्संग मिल गया, आपकी कृपा से संत महात्मा आए, सिमरन करने का मौका मिल रहा है, दातार की कृपा है। परंतु अब जैसे ही महापुरुषों ने कहा परंतु, तो एक बहन का प्रश्न था कि बाबा जी मेरा मन नहीं लगता। तब बाबा जी अपने बैठे हुए थे तो अचानक कमरे में गए और इधर उधर देखने लगे, अलमारियों को खोलने लगे। काफ़ी देर हो गई। बहन जी बोली क्या कर रहे हैं? कह रहे जी मैं मन ढूंढ रहा हूँ आपका, कहीं मन तो ना रखा? कह रहे मिल ही नहीं रहा। बोले दिया ही नहीं। कह रहे मन नहीं लगने का मतलब मन दिया ही नहीं, मन अर्पण ही नहीं किया सद्गुरु के प्रति, निरंकार के प्रति समर्पण ही नहीं किया। यदि मन टेक लिया होता, मन को यदि ये विश्वास हो जाता कि ये जो पारसपत्री तुम्हें मिली है, जो निरंकार पारब्रह्म शक्ति है, जो सारी ज्योतियों की ज्योत है, जो इसके सामने दुनियावी सुख दुख सब फीके हैं, इसे पाने के उपरांत कुछ भी फिर शेष नहीं बचता, ऐसा ब्रह्म ज्ञान सतगुरु ने दे दिया। फिर मन ना लगे तो वास्तव में अभी मन दिया ही नहीं। दूसरे महापुरुष आए तो उन्होंने सवाल किया कि सतगुरु बड़ी कृपा है, बट जैसी हम चाहते हैं 4 व्हीलर मिल जाए, शादी बेटे की ऐसी हो जाए, अच्छा खासा नौकरी पेशा है, अच्छी नौकरी है, तो कह रहे हैं ऐसा हो जाए। कोई कहता जी मेरी जॉब लग जाए। तो सतगुरु मुस्कुरा के कहा करते थे कि सत्संग करो, सत्संग, सत्य का संग करो, सिमरन करो, सेवा करो,
ये 3 महत्वपूर्ण कार्य सद्गुरु हमेशा बताते थे। सेवा करो, सत्संग करो, सिमरन करो। कह रहे हैं जो मन से दुखी रहता हो, मन में सुकून नहीं आता हो, नींद नहीं आती हो, करके देखो 5 मिनट के अंदर आपको नींद आ जाएगी। यानी ध्यान वो अभ्यास लगा करके देखो, सिमरन करके देखो, सोने से पहले इस ध्यान को लगा करके देखो, इस सच्चिदानंद में नींद आ जाएगी। कह रहे हैं ये जो ब्रह्म ज्ञान दिया है, इस पार ब्रह्म परमात्मा को का एहसास करके देखो, इसे हर लम्हा जी करके देखो। क्योंकि एक महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं, संत तुकाराम जी। तो संत तुकाराम जी एक बार चूल्हे पे कुछ रोटियां पका रहे थे, बना रहे थे। अचानक एक कुत्ता आया और तवे पे जो एक तरफ की सीखी थी रोटी, वो तवे से उठा कर के ले करके चल दिया। अब वहाँ संत तुकाराम ने ये देखा तो उन्होंने वहाँ पे एक बर्तन लिया और बर्तन में जो है कुछ पदार्थ निकाला, और पदार्थ निकालने के बाद पीछे पीछे दौड़ने लगे, एक हाथ में डंडा। लोगों ने ये कहा कि ये मारने के लिए जा रहे हैं, मारने के लिए जा रहे हैं। भागते 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 डंडा फेंक दिया, और वो कटोरी थी घी की, और कह रहे हैं प्रभु रूखी खाओगे तो आनंद नहीं आएगा, घी लगा करके खाना। आपकी दृष्टि ऐसी हो गई थी कि आप हर जीव जंतु में, हर महापुरुष में, हर व्यक्ति में आपको विट्ठल नज़र आते थे। विट्ठल अर्थात कृष्ण कन्हैया, ये कण कण में बसने वाला कन्हैया, ये भगवान, ये अनंत पार ब्रह्म परमात्मा। यानी हर समय विट्ठल विट्ठल नज़र आता था उन्हें। तो कहते कई बार दर्शन हुए साकार रूप में भी। आओ संत महात्माओं, हमारी काश ऐसी दृष्टि बन जाए कि जैसे हमें दुनियावी पदार्थों में रहते हुए हर समय निरंकार का एहसास हो जाए, हर महापुरुष के अंदर परमात्मा के दर्शन हो जाएं। तो जानते हो क्या, नज़र बदल जाएगी। और जब नज़र बदल जाएगी तो नज़ारे बदल जाएंगे, और जब नज़ारे बदल जाएंगे तो सितारे बदल जाएंगे। कहते सोच बदलोगे सितारे बदल जाएंगे, और नज़र बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे। आओ संत महात्मा, आज सदगुरु कह रहे हैं कि मैंने तुझे पारस पत्री दे दी, अब तू चाहे जितना चाहे इतना सोना बना ले। ये जीवन जो है बहुमूल्य है, एक एक श्वास की कीमत है। अब ये जो बहुमूल्य कीमत है इस जीवन की, इन्हें तू कंकड़ के भाव मत बेच। यानी ये जो सोना चांदी हीरे जवाहरात ये कंकड़ बता दिए, और सच्चे हीरे मोती राम नाम रूपी रतन धन जो तेरे पल्ले में आ गया, जो ब्रह्म ज्ञान सतगुरु की कृपा से तुझे मिल गया। तो यदि जीवन में खुशहाल होना चाहते हो ना, तो इसके महत्व को समझ लो। सेवा सत्संग सिमरन जीवन का आधार बना लो, और यदि ये जीवन का आधार बना लिया संत महात्माओं, तो फिर ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो आपकी पूरी ना हो। क्योंकि चाहा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई तो सहनसा। ऐसे व्यक्ति को सद्गुरु सहनसा बना देते हैं, क्योंकि जो अपनी कामनाओं को मार लेते हैं, जो दुख सुख में एक समान रहते हैं, जो हर परिस्थिति में दातार का धन्यवाद देते हैं। तो क्या हम धन्यवाद देना सीख पा रहे हैं? क्या हम सतगुरु की रजा में राजी हैं? यदि नहीं तो जीना सीख लीजिए। अरदास करिए, सच्चे पातशाह आप करने वाले हो, आप स्पीकर हो, मैं तो खाली पीकर हूँ। जब आप बोलोगे तभी मैं बजूँगा। तो यदि अपने आप को जीरो समझ लिया और अरदास करिए, तो ऐसी कोई इच्छा नहीं जो आपकी पूरी ना हो। संत महात्माओं, परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।